तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, जहां पर उनका भव्य पारंपरिक स्वागत किया गया। जो कश्मीर की परंपरा है स्वागत की, उसके तहत उनका स्वागत किया गया। और इस समय जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उन्होंने एक जो प्रदर्शनी का अवलोकन किया है, उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वो किस तरह से बात करके जानकारी भी ले रहे हैं। जो प्रदर्शनी में प्रदर्शनी लगाने वाले लोग मौजूद हैं, उनसे प्रधानमंत्री बात करके, चर्चा करके उनके उत्पादों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और इस प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री पूरे गौर के साथ अवलोकन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि हम जानते हैं कि 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। उनका वहां पर भव्य स्वागत हुआ, पारंपरिक कश्मीरी तरीके से उनका स्वागत हुआ। और प्रधानमंत्री ने वहां पर जो स्वागत करने वाली महिलाएं थीं, उनका भी उन्होंने प्रति स्वागत किया। उनका फूल लेकर उनका भी प्रधानमंत्री ने भी स्वागत किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए, ये जो है वहाँ के उत्पाद, जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय उत्पाद हैं, उससे जुड़ी हुई प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री अवलोकन करते हुए, और जो इन सामानों को बनाने वाले लोग हैं, बनाने वाली कंपनियों के लोग हैं, उनसे प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, उनसे उनके उत्पादों के बारे में जानकारी ले रहे हैं, उनसे बात करके उनके उत्पादों को समझने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो वहाँ पर प्रदर्शनी लगाने वाले लोग हैं, वो अपने उत्पादों के बारे में प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर में कई बड़ा कार्यक्रम है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पहुंचने के बाद इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री इस जम्मू कश्मीर को, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को विकास की कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए और वहाँ पर जो स्टॉल लगाने वाले लोग हैं, उनसे प्रधानमंत्री बात करते हुए, उनके उत्पादों के बारे में जानकारी लेते हुए, उनके उत्पादों के बारे में समझते हुए कि जो उनके उत्पाद हैं वो किस तरह से उनका उत्पादन होता है, उनके उत्पादन की क्या खासियतें हैं। प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी में इन चीज़ों के बारे में ऐसा लग रहा है कि समझ रहे हैं, उनसे बात करके कि वो किस तरह से इन उत्पादों का निर्माण करते हैं, इन उत्पादों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इन उत्पादों की क्या खासियतें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में प्रधानमंत्री वहाँ पर समझते हुए। और इस प्रदर्शनी के दौरान प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने 2 दिनों के दौरे के दौरान यहाँ पर सबसे पहले पहुँचे हैं। पहुँचने के बाद सबसे पहले उनका स्वागत किया गया, और स्वागत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। प्रदर्शनी का अवलोकन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके उत्पादों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये जो उत्पाद हैं, तरह तरह के उत्पाद, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि तरह तरह के इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। कपड़े हैं, तो कॉस्मेटिक्स उत्पाद भी हैं, तो कुछ और भी उत्पाद जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं तस्वीरों में, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बातचीत करके जानकारी ले रहे हैं। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जम्मू कश्मीर को, वहाँ के विकास को अपनी प्राथमिकता में रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने। और उसके बाद जिस तरह से तस्वीर बदली है आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद से, साल 2019 में जब आर्टिकल 370 को हटाया गया था, उसके बाद से जिस तरह से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली है। और उसी बदलती तस्वीर की एक कहानी ये भी थी कि अभी जब हाल में वहाँ पर लोकसभा चुनाव संपन्न हुए तो उसमें लोगों ने करीब 35 साल के बाद बम्पर वोटिंग की। तो इससे ये पता चलता है कि किस तरह से लोगों ने बदले हुई स्थिति को अपना समर्थन दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये 2 दिनों का दौरा है, ये इस समर्थन को, इस रिश्ते को और आगे लेकर जाएगा, जिसमें 2 दिनों के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को विकास की कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। और कल यानी 21 जून जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस बार ख़ास तौर पर इसका आयोजन श्रीनगर में हो रहा है। तो श्रीनगर में ही इस बार मुख्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है, उसमें भी प्रधानमंत्री भाग लेंगे। वहाँ पर प्रधानमंत्री खुद योग करेंगे और प्रधानमंत्री वहाँ उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। तो जम्मू कश्मीर से इस बार योग की शांति का संदेश पूरी दुनिया के लिए जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है जम्मू कश्मीर के लिए। और इसी ख़ास आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर में हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह है वो तो है ही, इसके अलावा भी प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम हैं। प्रधानमंत्री विकास के कई परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया है, उसी से जुड़े हुए दृश्य आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों के जो स्थानीय उत्पाद हैं, उनका अवलोकन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और निश्चित रूप से जिस तरह प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं उनसे, उनकी चीज़ों को समझ रहे हैं, तो ये सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी तमाम बातों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनकी चुनौतियों को भी जानने की ज़रूर कोशिश कर रहे होंगे। उनके उत्पाद जो हैं, उनके उत्पादन से लेकर के मार्केटिंग तक में क्या कुछ होता है, उन चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से उनसे आत्मीयता के साथ बातचीत कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि उनसे बिल्कुल उनकी बातों को समझने और जो उनके मुद्दे हैं उनको सुनने समझने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कश्मीर के कई ऐसे उत्पाद हैं, स्थानीय उत्पाद हैं, जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। आप पश्मीना शॉल की बात कीजिए, आप जो कश्मीर के केसर हैं उनकी बात कीजिए, कश्मीर के जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी बात कीजिए, या फिर कश्मीर के कई ऐसे मसाले हैं उनकी बात कीजिए। कश्मीर के कई ऐसे उत्पाद हैं जो स्थानीय उत्पाद हैं और दुनिया भर में ये विश्व प्रसिद्ध हैं, दुनिया भर में ये प्रसिद्ध उत्पाद हैं और अपने देश में भी इनकी अच्छी खपत होती है। तो कश्मीर में तो प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस तरह से वो उन तमाम स्टॉल के जो लोग हैं जिन्होंने इस प्रदर्शनी में अपना स्टॉल लगाया है, अलग अलग आयु वर्ग के पुरुष हैं, महिला हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उन सभी से बात कर रहे हैं। देखिए नौजवान हैं, ये कश्मीर के एक नौजवान हैं जो वहाँ अपने उत्पादों के बारे में प्रधानमंत्री को बता रहे हैं। और प्रदर्शनी में शामिल महिला प्रदर्शनकारी, उनकी बातों को सुन रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। युवाओं की बातों को सुन रहे हैं, उनके उत्पादों के बारे में जान रहे हैं कि वो किन चीज़ों का उत्पादन करते हैं, किस तरह से उत्पादन करते हैं, उनके उत्पादन की क्या खासियत है,
उनके उत्पादन की क्या खपत है, उनको उत्पादन से लेकर मार्केटिंग करने तक में क्या कोई दिक्कत होती है, उसमें क्या सरकार की तरफ से योगदान दिया जा सकता है। ज़रूर इन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन प्रदर्शनकारियों से, इन जो प्रदर्शनी में शामिल होने वाले लोग हैं, इनसे बातचीत में इन चीज़ों को समझने की ज़रूर कोशिश कर रहे होंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर का जो पारंपरिक तरीक़ा है, जिसमें कि कश्मीर की जो कश्मीर की बेटियां हैं, कश्मीर की महिलाएं हैं, वो पारंपरिक तरीके से जिस तरह से स्वागत करती हैं, तो प्रधानमंत्री का भी स्वागत किया गया। साथ ही वहाँ पर जो संगीत था, वाद्य यंत्र था, उसके वो भी वहाँ पर मौजूद था, जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए ख़ास तौर पर लाया गया था। तो प्रधानमंत्री का वहाँ पर पारंपरिक तौर पर ज़ोरदार स्वागत किया गया। और उसके बाद प्रधानमंत्री इस स्वागत के बाद इस प्रदर्शनी में पहुँचे। इस प्रदर्शनी में जो श्रीनगर में लगाई गई है, इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री ने तमाम उत्पादों के बारे में ये जायज़ा लिया है, देखा है, समझा है। और इन चीज़ों को समझने के साथ प्रधानमंत्री ने उनसे जिस तरह से संवाद किया है, उससे ये लगता है कि बड़ी गहराई से प्रधानमंत्री ने इन चीज़ों के बारे में जाना है। जिस तरह से प्रदर्शनी में शामिल लोगों से प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनकी बातों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे ये लगता है कि उन्होंने तमाम मुद्दों की जानकारी लेने की कोशिश की है, इन उत्पादों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की है। प्रदर्शनी में जो ख़ास चीज़ें हैं उनके बारे में जानने की कोशिश की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने जो वहाँ उत्पाद है, उन उत्पादों का अवलोकन किया है, उन सामग्रियों का अवलोकन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सामग्रियों को देख समझकर उनकी विशेषताओं को भी जानने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत करके उनके मुद्दों के बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अलग अलग उत्पादों की प्रधानमंत्री ने इस तरह से इस प्रदर्शन में जानकारी ली है। और जैसा हम बता रहे हैं आपको लगातार कि प्रधानमंत्री का ये जो जम्मू कश्मीर का दौरा है, ये 2 दिनों का है। तो 2 दिनों में अभी कुछ बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात तो देने वाले हैं ही। इसके बाद कल, क्योंकि 21 जून है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो मुख्य कार्यक्रम है, मुख्य समारोह है, इस बार वो श्रीनगर में ही आयोजित किया जा रहा है। शेरे कश्मीर जो वहाँ पर स्टेडियम है, उसमें इसका आयोजन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में ये आयोजन होने वाला है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू कश्मीर को बदलना, ये कार्यक्रम का नाम है, युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू कश्मीर को बदलना। इस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेने वाले हैं। उसके बाद कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री इस प्रदर्शनी में गए। इस प्रदर्शनी में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर उपस्थित लोगों से ये विस्तार से बातचीत की है, कई लोगों से मुलाकात की है। प्रदर्शनी में अपने स्टॉल लगाने वाले कई लोगों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, बात की, उनकी सामग्री को देखा, उनसे बात करके उनके मुद्दों को समझने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो पारंपरिक तरीके से पीएम का स्वागत किया गया। इसके पहले वो भी दृश्य हमने आपको दिखाया कि किस तरह से वहाँ पर ज़ोरदार स्वागत आत्मीयता के साथ प्रधानमंत्री का किया गया है। और एक दृश्य तो ये भी था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके द्वारा स्वागत किए जा रहे फूल को उठाकर उन लोगों का भी स्वागत किया, तो ये जो जेस्चर है, जो एक जुड़ाव, एक आत्मीयता प्रधानमंत्री का दिखाता है जम्मू कश्मीर के प्रति। 1800 करोड़ करीब विकास की परियोजनाएं हैं, उसका प्रधानमंत्री वहाँ पर उद्घाटन करने वाले हैं, शिलान्यास करने वाले हैं। और कल योग दिवस में तो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे ही। खुद इस बार प्रधानमंत्री खुद वहीं पर योग करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य समारोह का आयोजन एक जगह पर किया जाता है। वैसे तो देश और विदेश में
सैकड़ों जगहों पर इसका आयोजन होता है, लेकिन मुख्य समारोह एक जगह पर आयोजन होता है मुख्य समारोह का। तो इस बार जो वो आयोजन है वो श्रीनगर में किया जा रहा है, और श्रीनगर में इस आयोजन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री भी विशेष रूप से वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान, 2 दिनों के दौरे के दौरान श्रीनगर पहुँचे हैं। 1,500 करोड़ रुपए की 84 विकास परियोजनाएं शामिल हैं, जिसका प्रधानमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं, और साथ ही 1800 करोड़ की JKCIP परियोजना का भी शुभारंभ होगा। योग दिवस कार्यक्रम के बारे में हम आपको बता ही रहे हैं कि 21 जून को यानी कल जो 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम है, और हम इस बात को ज़रूर हमें पता है, जानकारी होनी चाहिए कि ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब साल 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था, तो प्रधानमंत्री के प्रयासों से, बड़े प्रयासों से, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दी थी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को। और उसके बाद से लगातार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हर साल 21 जून को आयोजन होता है, और जिसमें से एक जगह पर जहां मुख्य समारोह होता है वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद योग करते हैं उस जगह पर जाकर। और इससे पहले जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल है, तो उससे कई दिन पहले से ही प्रधानमंत्री ने योग को लेकर अलग अलग आसनों के बारे में लगातार एक जानकारी दी है। एक सीरीज सी प्रधानमंत्री ने चलाई थी जिसमें अलग अलग आसनों के बारे में प्रधानमंत्री जानकारी दे रहे थे। लेकिन बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अब श्रीनगर में हैं, और श्रीनगर में एक प्रदर्शनी के अवलोकन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम उत्पादों का अवलोकन किया है, उत्पादों के बारे में जानकारी ली है इस प्रदर्शनी के बारे में। और आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनी लगाने वाले जो लोग हैं वो अपने उत्पादों के बारे में प्रधानमंत्री को बता रहे हैं, प्रधानमंत्री को जानकारी दे रहे हैं कि ये उत्पाद क्या हैं, क्या इस्तेमाल होता है, किस तरह से बनता है, आगे चल कर के इसकी कैसी मार्केटिंग की व्यवस्था है। हमें लगता है कि इन सारी मुद्दों पर ज़रूर बात हो रही होगी, और इन सारी मुद्दों पर प्रधानमंत्री से लोग अपने अपने उत्पादों के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। और इस प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर को, और इसमें कई उद्घाटन हैं, कई शिलान्यास हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो श्रीनगर पहुंचे तो भव्य स्वागत हुआ। पारंपरिक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्वागत किया गया। जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे, जिसकी तस्वीरें आप इस समय अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये सभी कंपनियां जिसमें कि जो कि उन्होंने अपने उत्पाद को वहां पर लगाया है स्टॉल में, ये तमाम कंपनियां हैं, उन्होंने अपने उत्पाद को लगाया है, अपने उत्पादों के बारे में वो बता रही हैं। इसमें कई स्टार्टअप भी आप देख सकते हैं, कई स्टार्टअप हैं। स्टार्टअप के मामले में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जिक्र करते रहे हैं, स्टार्टअप को बढ़ावा देते रहे हैं, तो जो स्टार्टअप है उसकी झलक इस प्रदर्शनी में भी दिखाई पड़ रही है। इसमें एक जगह पर तो स्टूडेंट स्टार्टअप लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये जो स्टार्टअप है ये देश के युवाओं के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी सफलता के रूप में सामने है ये स्टार्टअप। तो ये स्टार्टअप भी इस प्रदर्शनी में नज़र आ रहे हैं, और साथ ही जो विकास परियोजनाएं हैं, 1,500 करोड़ रुपए की 84 विकास परियोजनाएं,
वो प्रधानमंत्री सौगात देने वाले हैं अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान। और परियोजनाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर, जलापूर्ति और शिक्षा से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। 1800 करोड़ रुपए की JKCIP परियोजना का भी शुभारंभ होने वाला है। और ये जो विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास है, अब से कुछ ही देर में, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री ये सौगात देने वाले हैं। हम आपको वहाँ पर भी ज़रूर ले चलेंगे और जो ये कार्यक्रम है उसके बारे में बताएंगे, दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो इस समय आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रदर्शनी का अवलोकन किया है उससे जुड़ी हुई तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। अपने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी में अलग अलग उत्पादों की जानकारी ली है और जानकारी लेकर के इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री ने ये समझने की कोशिश की है कि किस तरह से ये जो उत्पाद हैं, कश्मीर के जो स्थानीय उत्पाद हैं, इन उत्पादों के बारे में हम सब जानते हैं कि कितना प्रसिद्ध हैं, कितनी प्रसिद्धि है इन उत्पादों की देश और दुनिया में, दुनिया भर में प्रसिद्धि है। और इस समय ये सीधे हम आपको दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। आज की ये शाम युवाओं के नाम। साथियों, विभिन्न कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के तमाम छात्र और छात्राएं हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पर आसीन हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी एवं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जादव प्रताप राव गणपत राव जी। हमारे हर दिल अजीज माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए आग्रह है उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से कि वे यहाँ का मशहूर कानी शाल और पेपर माशी दस्तकारी की सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से स्वागत है और उनको कहा जाता है कि उद्बोधन का आपके लिए हम विनम्र निवेदन करते हैं, मंच पर आकर आप अपना उद्बोधन दें। माननीय उपराज्यपाल जी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्री प्रताप राव राघव जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, प्रशासन के मेरे सभी सहयोगी, विशाल संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी युवा साथी, देवियों, सज्जनों और मित्रों, यह हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि आज राष्ट्र की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की तरफ से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की हृदय से बधाई भी देना चाहता हूं। आज के वैश्विक राजनीतिक परिवेश में मैं मानता हूं कि एक बड़ी घटना है। कोई सरकार अपने कार्यों और जनसेवा के आधार पर लगातार तीसरी बार चुन करके आवे, ये लगता है कि विश्व की एक अनोखी घटना है। यह करिश्मा माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही करके दिखाया है। उन्हें जो अपार जनस्नेह, समर्थन और जनादेश मिला है वो अभूतपूर्व है और 6 दशक बाद भारतवर्ष में किसी सरकार की लगातार तीसरी बार वापसी हुई है। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी नए भारत की प्रेरक शक्ति हैं, जिन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण
जनमानस की सेवा और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में समर्पित किया है। उनके त्याग, पुरुषार्थ और जम्मू कश्मीर से उनके लगाव के कारण ही इस यूनियन टेरिटरी में एक नए अध्याय का प्रारंभ हुआ है। जम्मू कश्मीर को अंधकार और सुरक्षा और निराशा के दलदल से निकालकर शांति, समृद्धि और विकास की ओर ले जाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जम्मू कश्मीर के चौमुखी और समावेशी विकास, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, वंचित वर्गों का कल्याण, नौजवान, किसान तथा नारी शक्ति के एस्पिरेशंस को देश के एस्पिरेशंस के साथ जोड़ने के लिए संपूर्ण जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता है। अभी 3 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी की श्रीनगर में सभा हुई थी। जिस तरह का जनसैलाब उमड़ा था वो इस बात का प्रतीक है कि प्रधानमंत्री जी घाटी के लोगों के दिलों में बसते हैं। इस वर्ष जम्मू और श्रीनगर के दौरे में उन्होंने 39,000 करोड़ की विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था और इसके कारण जम्मू कश्मीर में सामाजिक और आर्थिक क्रांति की एक नई मिसाल जली है। मैं मानता हूं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग JNK, यह इस संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के जिन 4 स्तंभों को सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया है उसमें जम्मू कश्मीर के नौजवानों और किसानों को बहुत बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 1500 करोड़ रुपए के 84 प्रोजेक्ट्स, 1800 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के इम्प्रूवमेंट के प्रोजेक्ट तथा 2000 से ज्यादा नौजवानों को सरकारी नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर की सौगात अभी कुछ देर में मिलने वाली है। और इसलिए मैं मानता हूं कि आज का दिन हमारी युवा शक्ति के लिए विशेष रूप से ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के युवाओं की आशाओं, आकांक्षाओं और उनके सपनों की पूर्ति हो रही है। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान इनोवेशन, स्टार्टअप द्वारा अपने नए भाग्य की रचना कर रहा है। स्वरोजगार के क्षेत्र में भी पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने एक कीर्तिमान बनाया है। 42,000 लोगों को पिछले 4 वर्षों में सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर और पारदर्शिता के आधार पर दी गई हैं। ये योग्यता और पारदर्शिता के कारण सोपैया के इम्तियाज हों, कठुआ के दीवान चंद हों, बडगांव के अब्दुल रशीद हों या किश्तवाड़ के सतीश कुमार हों, उनके जैसे हजारों नौजवान जो कभी स्वप्न नहीं देखते थे कि हम जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी पाएंगे, वे आज अफसर बन करके हमारे प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं। आज हमारे युवाओं के हाथ में पत्थर नहीं बल्कि परिवर्तन के टूल्स हैं। प्रतिवर्ष लाखों नौजवान स्किल ट्रेनिंग पूरी करके विकसित भारत के महायज्ञ में अपना योगदान दे रहे हैं। जो औद्योगिक निवेश हो रहा है उससे भी हमें अनुमान है कि 4.5-5 लाख नौजवानों को आने वाले दिनों में रोजगार मिलेगा। सबसे प्रसन्नता की बात है कि आज जम्मू कश्मीर का युवा एग्रीकल्चर से दूरी नहीं बना रहा है। मैं अभी ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने MBA की है, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है, मल्टीनेशनल कंपनियों को छोड़ करके होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनका लाभ उठाकर वो खुद तो रोजगार अपने लिए सृजित कर रहे हैं, साथ साथ अन्य नौजवानों के लिए भी रोजगार सृजित कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने जम्मू कश्मीर के शैक्षणिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव को जन्म दिया है। अब न यहाँ पथराव होता है न हड़ताल होती है, बल्कि पूरे वर्ष स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खुले रहते हैं, जिससे युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिला है। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं
तो बड़ी संख्या में आज हमारे युवा स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं। जम्मू संभाग की पैरा आर्चर शीतल को आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। शीतल जैसे लाखों नौजवान आज आपके मार्गदर्शन में हौसले के साथ अपनी मंजिल की ओर निकल गए हैं। आपके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की युवा शक्ति, युवा ऊर्जा पूरी ताकत से राष्ट्र के निर्माण के लिए तत्पर है। जिस प्रकार हमारे युवाओं ने बिजनेस, इनोवेशन, स्टार्टअप्स और स्पोर्ट्स में नई क्रांति को जन्म दिया है, वह बदलते जम्मू कश्मीर के नए संकल्पों का प्रतीक है। एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का अपनी ओर से, आप सबकी ओर से हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्षों में युवा सशक्तिकरण और विकास के अनेक पहलुओं पर परिवर्तनकारी कदम उठाए गए हैं, उसी को दर्शाती है ये लघु फिल्म। जम्मू कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरपरस्ती में अभूतपूर्व गति से हो रहा परिवर्तन और विकास पूरे देश के लिए एक मिसाल है। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प से नारी, युवा, किसान और गरीब इन तमाम वर्गों के उत्थान की प्रतिबद्धता से जम्मू कश्मीर में आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, खेल और पर्यटन जैसे सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी विकास हो रहा है। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आपके माता पिता को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान, आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। युवाओं के सपनों को मिल रही नई उड़ान जम्मू कश्मीर ने रचा कीर्तिमान। माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी नेतृत्व और उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के मार्गदर्शन में सशक्त युवा समृद्ध जम्मू कश्मीर की अवधारणा आज साकार हो रही है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में लगभग 3 लाख और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 85,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मिशन यूथ, तेजस्विनी, पीएम स्वनिधि, एकीकृत डेयरी विकास और आर्टिजन क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के जरिए जम्मू कश्मीर में लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका है। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 28,400 करोड़ रुपए के केंद्रीय पैकेज को मंजूरी दी है। साल 2019 के बाद से उद्योग के क्षेत्र में 1.17 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पर्यटन के क्षेत्र में जहां कुछ साल पहले पर्यटकों की संख्या मात्र 1 करोड़ 60 लाख थी, अब ये संख्या बढ़कर 2 करोड़ 10 लाख को पार कर चुकी है। पर्यटन में इस उछाल ने न सिर्फ स्थानीय व्यवसायों को पुनर्जीवित किया है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं। योग्यता से रोजगार की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा लगभग 40,000 युवाओं को रोजगार दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में MBBS, नर्सिंग आदि में सीटें 1,700 से बढ़कर 6,000 से अधिक हो गई हैं। उच्च शिक्षा में विस्तार करते हुए 16,500 से अधिक सीटें बढ़ाई गई हैं। शाम ढलते ही जिंदगी जहां थम जाया करती थी, उसी जम्मू कश्मीर में अब ये एक नई सुबह का आगाज है। जम्मू कश्मीर को समृद्ध बनाने की ये यात्रा निरंतर जारी है और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा लगभग 1,500 करोड़ रुपए की लागत से 84 योजनाओं का अनावरण और लोकार्पण किया जा रहा है।
कृषि के क्षेत्र में आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा कंपेटिटिवनेस इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स प्रोजेक्ट JKCIP के शुभारंभ के साथ एक परिवर्तनकारी और ऐतिहासिक पहल का आगाज होने जा रहा है। 1800 करोड़ के निवेश के साथ इस परियोजना के तहत 3 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार मिलेगा। 2700 यूथ क्लब्स, 800 भेड़ बकरी यूनिट्स और 22 मिल्क कलेक्शन यूनिट्स भी बनाए जाएंगे। हॉर्टिकल्चर से लेकर कृषि के बहुआयामी स्तरों पे विकास कार्य किए जाने की योजना है, जिससे 35,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे और साथ ही जरूरतमंद संविधायों की मदद के लिए 22 करोड़ की आर्थिक सहायता का भी प्रावधान है। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी जिलों में विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें MA स्टेडियम जम्मू और श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट और फुटबॉल स्टेडियम के अलावा बहुउद्देशीय इंडोर स्पोर्ट्स हॉल भी शामिल हैं। इसके अलावा 100 खेलो इंडिया केंद्रों को भी मंजूरी मिली है। माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार करते हुए 4,500 एथलीट्स को नियमित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है, जो विभिन्न मंचों पर पदक हासिल कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर का गौरव बढ़ा रहे हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जम्मू कश्मीर की 1500 करोड़ की लागत से बनी 84 परियोजनाओं का आज के इस समारोह में उद्घाटन व शिलान्यास किया जा रहा है। इसके अलावा आज माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से 1800 करोड़ रुपए का एक और मेगा प्रोजेक्ट JKCIP जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए लॉन्च किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि आप इन अहम परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास अपने करकमलों से रिमोट द्वारा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। आज 2000 युवाओं को विभिन्न विभागों के लिए नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे हैं। इनका चयन पूर्णतया योग्यता के आधार पर किया गया है। इनमें से श्रीनगर की शमसुनिसा की नियुक्ति पंचायत सेक्रेटरी के रूप में हुई है। आप मंच पर आकर प्रधानमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र हासिल करें। अब मंच पर आमंत्रित हैं बड़गाम के अब्दुल वासिद भट्ट, जिनकी नियुक्ति फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स असिस्टेंट के रूप में हुई है। इसी के साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे 2000 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति का संदेश पहुंचाया जा चुका है, वो भी सफलतापूर्वक। अब निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव और जम्मू कश्मीर के कोने कोने से जुड़े मेरे युवा साथी, अन्य सभी भाई और बहन,
साथियों, आज सुबह जब मैं दिल्ली से श्रीनगर के लिए आने की तैयारी कर रहा था, तो ऐसे ही मेरा मन बहुत उत्साह से भरा हुआ था और मैं सोचता था कि आज इतना उत्साह उमंग मेरे मन में क्यों उमड़ रहा है। तो मुझे 2 वजह की तरफ मेरा ध्यान गया। वैसे एक तीसरी वजह भी है, क्योंकि मैंने लंबे अरसे तक यहाँ रह करके काम किया है, तो मैं बहुत पुराने लोगों से परिचित हूँ, अलग अलग इलाकों से बहुत गहरा नाता रहा है, तो वो तो यादें ताजे होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन 2 वजह की तरफ मेरा ध्यान बहुत स्वाभाविक गया। आज के इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर की तरक्की से जुड़े प्रोजेक्ट्स का काम और दूसरा लोकसभा इलेक्शन के बाद ये कश्मीर के भाई और बहनों से मेरी पहली मुलाकात। साथियों, मैं अभी पिछले सप्ताह इटली में G7 की बैठक में शामिल होकर के आया हूं और जैसा मनोज जी ने बताया, 3 बार किसी सरकार का लगातार बनना इस कंटिन्यूटी का बहुत बड़ा वैश्विक प्रभाव होता है। इससे हमारे देश की तरफ देखने का नजरिया बदलता है। दुनिया के दूसरे देश भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देकर मजबूत करते हैं। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं। आज भारत के नागरिकों का जो मिजाज है, ये हमारा देश, हम कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी, ये एस्पिरेशनल ऑल टाइम हाई है और ऑल टाइम हाई एस्पिरेशंस ये अपने आप में देश की सबसे बड़ी शक्ति होती है, जो आज भारत को नसीब हुई है। जब एस्पिरेशन हाई होती है तो लोगों की सरकार से एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इन कसौटियों पर परखने के बाद तीसरी बार लोगों ने हमारी सरकार को चुना है। एक एस्पिरेशनल सोसाइटी किसी को दोबारा मौका नहीं देती। उसका एक ही पैरामीटर होता है, परफॉर्मेंस। आपने अपने सेवा काल के दरमियान क्या परफॉर्म किया है, और वो तो उसको नजर के सामने दिखता है। वो सोशल मीडिया से नहीं चलता है, वो भाषण से नहीं होता है। और ये जो देश ने अनुभव किया, उस परफॉर्मेंस को देखा, उसी का नतीजा है कि आज एक सरकार को तीसरी बार आप सबकी सेवा करने का अवसर मिला है। जनता को सिर्फ हम पर विश्वास, और ये विश्वास कि उनकी एस्पिरेशंस को हमारी सरकार ही पूरा कर सकती है। जनता को हमारी नीयत पर, हमारी सरकार की नीतियों पर भरोसा है, उसको ये थप्पा लगा है। और ये जो एस्पिरेशनल सोसाइटी है, वो निरंतर अच्छा परफॉर्मेंस चाहती है, वो तेज गति से रिजल्ट चाहती है। उसे अब लेट लतीफी स्वीकार नहीं है।
होती है, चलता है, हो जाएगा, देखेंगे, ऐसा करो फिर मिलेंगे, वो जमाना चला गया। लोग कहते बताओ भाई आज शाम को क्या होगा। ये मिजाज है आज। जनता की उम्मीदों पर चलते हमारी सरकार परफॉर्म करके दिखाती है, रिजल्ट ला करके दिखाती है। इसी परफॉर्मेंस के आधार पर 60 साल के बाद, 6 दशक के बाद तीसरी बार किसी सरकार को हमारे देश ने चुना है। और इस चुनाव के नतीजों ने, ये तीसरी बार सरकार बनने की घटना ने पूरी दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया है। साथियों, लोकसभा इलेक्शन में मिले जनादेश का बहुत बड़ा मैसेज स्थिरता का है, स्टेबिलिटी का है। देश ने आज से 20 साल पहले, यानी एक प्रकार से पिछली शताब्दी थी वो, 21वीं शताब्दी, वो 20वीं शताब्दी थी। पिछली सदी के आखिरी दशक में अस्थिर सरकारों का लंबा दौर देखा है। आप में से बहुत नौजवान हैं जिनका उस समय जन्म भी नहीं हुआ था। आप हैरान हो जाएंगे, इतना बड़ा देश और 10 साल में 5 बार इलेक्शन हुए थे। यानी देश चुनाव ही करता रहता था और कोई काम ही नहीं था। और इससे उस अस्थिरता के कारण, अनिश्चितता के कारण भारत को जब टेक ऑफ करने का वक्त था, हम ग्राउंडेड हो गए, हमें बहुत नुकसान हुआ देश को। उस दौर को पीछे छोड़कर अब भारत स्थिर सरकार के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। इससे हमारा लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। और लोकतंत्र की मजबूती में जम्मू कश्मीर की आवाम की, आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अटल जी ने जो इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का विजन दिया था, उसे आज हम हकीकत में बदलते देख रहे हैं। इस चुनाव में आपने जमहूरियत को जिताया है। आपने पिछले 35-40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये दिखाता है यहां का नौजवान जमहूरियत को लेकर कितने भरोसे से भरा हुआ है। और मैं आज इन कार्यक्रमों में तो आया हूं, लेकिन मेरा मन करता था कि मैं कश्मीर की वादियों में जाके फिर से एक बार मेरे कश्मीर के भाई बहनों को रूबरू जाके धन्यवाद करूं। उन्होंने इस चुनाव में जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, जमहूरियत का झंडा ऊंचा किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए आया। ये भारत की डेमोक्रेसी और संविधान के बनाए रास्तों पर चलकर नई इबारत लिखने की शुरुआत है। मुझे और खुशी होती अगर हमारा विपक्ष भी कश्मीर में
इतने उमंग उत्साह के साथ जो लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया, इतनी भारी मात्रा में मतदान हुआ, ये जो उमंग उत्साह का माहौल है, काश अच्छा होता मेरे देश के विपक्ष के लोगों ने भी मेरे कश्मीर के भाई बहनों की तारीफ की होती, उनका हौसला बुलंद किया होता, तो मुझे बहुत खुशी होती। लेकिन विपक्ष ने ऐसे अच्छे काम में भी देश को निराश ही किया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में आ रहा ये बदलाव हमारी सरकार की बीते 10 सालों की कोशिशों का नतीजा है। आजादी के बाद यहां की हमारी बेटियां, समाज के दूसरे कमजोर तबके के लोग अपने हक से वंचित थे। हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए सबको अधिकार और अवसर दिए हैं। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय और सफाई कर्मचारियों के परिवार पहली बार लोकल बॉडीज इलेक्शन में वोट डालने का उन्हें अधिकार मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। पहली बार एसटी समुदाय के लिए असेंबली में सीटें रिजर्व की गई हैं। पद्दारी जनजाति, पहाड़ी जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण और कोली, इन सभी समुदायों को भी एसटी का दर्जा दिया गया है। पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में ओबीसी रिजर्वेशन पहली बार लागू हुआ है। संविधान के प्रति समर्पण भाव क्या होता है, संविधान का लेटर एंड स्पिरिट में क्या महात्म्य होता है, संविधान हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को बदल करने के लिए, अधिकार देने के लिए, उनको भागीदार बनाने के लिए अवसर देता है। लेकिन पहले संविधान की इतनी बड़ी अमानत हमारे पास थी, इसका अस्वीकार होता रहा। दिल्ली में बैठे हुए शासकों ने इसकी चिंता नहीं की, आजादी के इतने सालों तक नहीं की। आज मुझे खुशी है कि हम संविधान को जी रहे हैं। हम संविधान को लेकर के कश्मीर की जिंदगी बदलने के नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है, और जिन्होंने अब तक संविधान लागू नहीं किया वे दोषी हैं, गुनहगार हैं। कश्मीर के नौजवानों के, कश्मीर की बेटियों के, कश्मीर के लोगों के गुनहगार हैं। और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है। भाई और बहनों, कश्मीर घाटी में जो बदलाव हम देख रहे हैं, आज पूरी दुनिया उसे देख रही है। मैं देख रहा हूं G20 समूह में जो लोग यहां आए थे, उन देशों के लोग जो भी मिलते हैं तारीफ करते रहते हैं कश्मीर की भी। जिस प्रकार से मेहमान नवाजी हुई, बड़े गौरव गान करते हैं। आज जब श्रीनगर में G20 जैसा इंटरनेशनल इवेंट होता है तो
हर कश्मीरी को गर्व से उसका सीना भर जाता है। आज जब लाल चौक पर देर शाम तक हमारे बाल बच्चे खेलते खिलखिलाते हैं तो हर भारतीय आनंद से भर जाता है। आज जब यहां सिनेमा हॉल में, बाजारों में रौनक दिखती है तो सबके चेहरे खिल उठते हैं। मुझे कुछ दिन पहले की वो तस्वीर याद है जब डल झील के किनारे स्पोर्ट्स कारों का जबरदस्त शो हुआ। वो शो पूरी दुनिया ने देखा। हमारा कश्मीर कितना आगे बढ़ गया है। अब यहां टूरिज्म के नए रिकॉर्ड्स की चर्चा होती है। और कल जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है ना, वो भी टूरिस्टों के आकर्षण का कारण बनने वाला है। पिछले साल, जैसा अभी मनोज जी ने बताया, 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट, रिकॉर्ड ब्रेक हमारे जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आए। इससे स्थानीय लोगों का रोजगार में गति आती है, तेजी आती है, रोजगार बढ़ता है, आय बढ़ती है, कारोबार का विस्तार होता है। साथियों, मैं दिन रात यही करता रहता हूं, मेरे देश के लिए कुछ न कुछ करूं, मेरे देशवासियों के लिए कुछ न कुछ करूं। और मैं जो भी कर रहा हूं नेक नियत के साथ कर रहा हूं। मैं बहुत ईमानदारी से, समर्पण भाव से जुटा हूं ताकि कश्मीर की पिछली पीढ़ियों ने जो भुगता उससे बाहर निकालने का रास्ता बनाया जा सके। दूरियां चाहे दिल की रही हो या फिर दिल्ली की, हर दूरी को मिटाने के लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर में जमहूरियत का फायदा हर इलाके, हर परिवार को मिले, हर किसी की तरक्की हो, इसके लिए हम सब ने मिलकर के काम करना है। केंद्र सरकार से पैसे पहले भी आते थे, लेकिन आज केंद्र सरकार से आई हुई पाई आपकी भलाई के लिए खर्च होती है। जिस काम के लिए पैसा दिल्ली से निकला है उसी काम के लिए वो पैसा लगे और उसका परिणाम भी नजर आए, ये हम पक्का करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग लोकल लेवल पर अपने नुमाइंदे चुने, उनके जरिए आप समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजें। इससे बेहतर और क्या होगा? इसलिए अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। साथियों, थोड़ी देर पहले ही यहां जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ है। खेती और इससे जुड़े सेक्टर के लिए भी 1800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। मैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए जम्मू कश्मीर के अवाम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं यहां राज्य प्रशासन को भी बधाई दूंगा कि वो
सरकारी नौकरियों में भी तेजी से भर्तियां कर रहे हैं। बीते 5 सालों में करीब 40,000 सरकारी भर्तियां की गई है। अभी करीब 2,000 नौजवानों को तो इस कार्यक्रम में ही एम्प्लॉयमेंट लेटर मिला है। कश्मीर में हो रहे लाखों करोड़ रुपए के निवेश से भी स्थानीय युवाओं के लिए हजारों नई नौकरियां बन रही है। भाई और बहनों, रोड और रेल कनेक्टिविटी हो, एजुकेशन और हेल्थ से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर बिजली पानी, हर मोर्चे पर जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत यहां हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनी हैं। जम्मू कश्मीर में नए नए नेशनल हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। कश्मीर घाटी रेल कनेक्टिविटी से भी जुड़ रही है। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज की तस्वीरें देखकर तो हर भारतवासी गर्व से भर उठता है। नॉर्थ कश्मीर की गुरेज घाटी को पहली बार बिजली ग्रिड से जोड़ा गया है। कश्मीर में एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, हथकरघा उद्योग हो, स्पोर्ट्स हो या फिर स्टार्टअप्स, सभी के लिए अवसर बन रहे हैं। और मैं अभी ऊपर स्टार्टअप की दुनिया से जुड़े नौजवानों से मिलकर के आया। मुझे आने में देर इसलिए हुई क्योंकि मैं उनको इतना सुनना चाहता था, उनके पास इतना कुछ कहने को था। इनका आत्मविश्वास मेरे मन को बड़ा उत्साहित कर रहा था। और अच्छी पढ़ाई छोड़ करके, अच्छी कैरियर छोड़ करके अपने आप को स्टार्टअप में झोंक दिया है यहाँ के नौजवानों ने, और उन्होंने करके दिखाया। मुझे बता रहे कोई तो किसी ने 2 साल पहले चालू किया, किसी ने 3 साल पहले चालू किया, और आज एक नाम बना दिया है। और उसमें हर प्रकार के स्टार्टअप्स हैं। आयुर्वेद से जुड़े विषय हुए हैं, खान पान से जुड़े विषय हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए पराक्रम दिखते हैं, साइबर सिक्योरिटी की चर्चा नजर आ रही है, फैशन डिजाइन है, टूरिज्म को बल देने वाला होम स्टे की कल्पना है। यानी शायद इतने क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप हो सकते हैं, और मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवान स्टार्टअप की दुनिया में अपना डंका बजा रहे हो, ये देखने का बहुत खुशी का पल था मेरे लिए। दोस्तों, मैं इन सब नौजवानों को बधाई देता हूं। साथियों, आज जम्मू कश्मीर स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स का एक बड़ा हब बन रहा है। और मेरा मत है, जम्मू कश्मीर के पास स्पोर्ट्स की टैलेंट जो है ना, अद्भुत है जी। और मुझे पक्का विश्वास है, जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, कोचिज की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, नए नए खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में इंटरनेशनल खेलों की दुनिया में जम्मू कश्मीर के बच्चों का नाम रोशन होगा। और जम्मू कश्मीर के बच्चे मेरे देश का नाम रोशन करके रहेंगे, ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। साथियों, यहां खेती से जुड़े सेक्टर में मुझे बताया गया करीब 70 स्टार्टअप्स बने हैं। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का रिवॉल्यूशन मैं देखता हूं। और ये नई जनरेशन का एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का जो व्यू है, ग्लोबल मार्केट की तरफ नजर करने का उनका दृष्टिकोण है, ये वाकई बड़ा प्रेरणा देने वाला है। बीते कुछ सालों में ही यहां 50 से ज्यादा डिग्री कॉलेज बने हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है जी। अगर पिछले आजादी के बाद के 50-60 साल देखे और ये 10 साल देखे, तो आपको आसमान जमीन का अंतर नजर आएगा।
पॉलिटेक्निक में सीटें बढ़ने से यहाँ के नौजवानों को नई स्किल सीखने का मौका मिला है। आज जम्मू कश्मीर में आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स बन रहा है, अनेकों नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लोकल लेवल पर स्किल्स भी तैयार की जा रही है। टूरिस्ट गाइड्स के लिए ऑनलाइन कोर्स हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में युवा टूरिज्म क्लब की स्थापना हो, ये सब काम आज कश्मीर में बहुत बड़ी मात्रा में हो रहे हैं। साथियों, जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों का बहुत ज्यादा लाभ कश्मीर की बेटियों को मिल रहा है। सरकार सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी बहनों को टूरिज्म, आईटी और दूसरी स्किल्स ट्रेनिंग देने का अभियान चला रही है। 2 दिन पहले ही देश में कृषि सखी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। आज जम्मू कश्मीर में भी 1200 से ज्यादा बहनें कृषि सखी के रूप में काम कर रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत भी जम्मू कश्मीर की बेटियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, वो पायलट बन रही है। मैंने कुछ महीनों पहले जब दिल्ली में इस योजना का शुभारंभ किया था, तब जम्मू कश्मीर की ड्रोन दीदियां भी उसमें शामिल हुई थी। ये सारे प्रयास कश्मीर की महिलाओं की आय बढ़ा रहे हैं, उन्हें रोजगार के नए अवसर दे रहे हैं। देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य की ओर हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, टूरिज्म और स्पोर्ट्स में भारत दुनिया की एक बड़ी पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इन दोनों सेक्टर्स में जम्मू कश्मीर के पास बहुत सामर्थ्य है। आज जम्मू कश्मीर के हर जिले में शानदार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। यहां करीब 100 खेलो इंडिया के 100 सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर करीब 4,500 नौजवानों को नेशनल और इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए ट्रेन किया जा रहा है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है जी। विंटर स्पोर्ट्स के मामले में तो जम्मू कश्मीर एक प्रकार से भारत की कैपिटल बनता जा रहा है। इसी फरवरी में ही यहां जो 4था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन हुआ, उसमें देश भर के 800 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। ऐसे आयोजनों से भविष्य में यहां इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए नई संभावनाएं बनेगी। साथियों, ये नई ऊर्जा, ये नई उमंग और इसके लिए आप सब मुबारक के अधिकारी हैं। लेकिन अमन और इंसानियत के दुश्मनों को जम्मू कश्मीर की तरक्की पसंद नहीं है। आज वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का विकास रुक सके, यहां अमन चैन स्थापित न हो। हाल ही में जो आतंकी वारदातें हुई हैं, उन्हें सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर सारी व्यवस्थाओं को रिव्यू किया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी स्थायी शांति के साथ ही जिएगी। जम्मू कश्मीर ने तरक्की का जो रास्ता चुना है, उस रास्ते को हम और मजबूत करेंगे। एक बार फिर
आप सभी को इस अनेक विध नए प्रोजेक्ट्स के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और कल पूरे विश्व को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश श्रीनगर की धरती से जाएगा। इससे बड़ा सुहाना अवसर क्या हो सकता है। विश्व मंच पर मेरा श्रीनगर फिर से एक बार चमकेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, आपकी गरिमामयी उपस्थिति एवं ओजस्वी मार्गदर्शन के लिए तहे दिल से हम आपके आभारी हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद।